अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद दानियाल और आज की वीडियो के अंदर हम कुछ खास लेकर आए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ मैजिक ट्रिक्स होती हैं तो वो हम सीखेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो लेट्स हैव अ लुक। आज की वीडियो के अंदर हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ मैजिकल ट्रिक्स बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ट्रिक हम ट्राई करते हैं किस तरीके से किया जाता है। तो टेबल बनाना हम बताएंगे आपको कि ट्रिक के जरिए टेबल किस तरीके से बनाया जाता है। तो उसके लिए आपने करना ये होता है कि आपके कीबोर्ड के अंदर एक प्लस का निशान होता है, आपने वो प्रेस करना है और आपने माइनस का निशान प्रेस करते रहना है जहां तक का आपको एक टेबल चाहिए और टेबल का एक बॉक्स चाहिए, वहां तक का आपने एक माइनस का निशान आपने प्रेस करना होता है। उसके बाद आपने वापस प्लस का निशान बनाना है और दूसरा फिर आगे अगर आपको और टेबल चाहिए तो आपने वापस माइनस के निशान को कंटिन्यू करना है और फिर आगे जब आप वापस से प्लस का निशान दबाएंगे और उसके बाद एंटर दबाएंगे तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। एक ट्रिक है टेबल को क्रिएट करने की। तो जहां तक के आपको टेबल चाहिए होते हैं आपने माइनस का निशान वहां तक बढ़ाने होते हैं और एंड के ऊपर प्लस का निशान बनाने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना होता है तो एक टेबल क्रिएट हो जाता है। और जैसे कि टेबल आपको आगे बढ़ाने होते हैं तो आप टैब जब प्रेस करते हैं तो आगे आपके कंटिन्यू टेबल बनते जाते हैं। तो ये एक ट्रिक है छोटी सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो और जिसके अलावा दूसरी एक ट्रिक है कि अगर आपको पेज के बीच के अंदर लाइन चाहिए होती है जो कि सेपरेशन लाइन कहलाती है, वो किस तरीके से लगाई जाती है वो हम बताते हैं। इसके लिए आपने माइनस के निशान को 3 मरतबा प्रेस करना होता है। माइनस के निशान को 3 मरतबा प्रेस करते हैं और एंटर दबाते हैं तो एक लाइन आपको सेपरेशन लाइन जो कहलाती है आप इसके बीच के अंदर डाल सकते हैं इसको, तो ये बन जाती है। और इसके अंदर आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए करना ये होता है कि आप शिफ्ट के साथ जो है ना आप माइनस को जो आप प्रेस करेंगे शिफ्ट दबाने के बाद और 3 मरतबा प्रेस करेंगे और एंटर दबाएंगे तो ये थोड़ी सी लाइन मोटी हो जाएगी। मैं आपको कीबोर्ड में दिखा देता हूँ कि ये लाइन कहाँ पर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कर्सर माउस का कर्सर जो है वो आपको मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये माइनस का निशान होता है। अगर आप इसको शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो ये मोटी हो जाती है और बगैर शिफ्ट के दबाते हैं तो ये पतली लाइन आती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये जो नंबर का निशान होता है अगर आप ये दबाते हैं, जरा इसको दबा के भी देखते हैं, 3 मरतबा आपने इसको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ, एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक स्टाइलिश एक लाइन आपके पास आ जाएगी। तो ये भी एक स्टाइल है लाइन डालने का। और इसके अलावा अगर आपको जिगजैग लाइन चाहिए तो आपने ये जो 1 के बराबर में एक छोटा सा एक सैंपल आ रहा है तो आप इसको शिफ्ट के साथ दबा सकते हैं। आपने शिफ्ट के साथ इसको 3 मरतबा दबाना है और जब आप इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जिगजैग लाइन जो है ना वो आपके पास क्रिएट हो जाएगी। तो ये एक और तरीका है लाइन क्रिएट करने का। मुख्तलिफ लाइनें आप इस तरीके से बना सकते हैं इसके सेंटर के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको रजिस्टर्ड का लोगो होता है, साइन होता है, वो कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने शिफ्ट के साथ जो है वो ब्रैकेट स्टार्ट करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा माउस आ रहा है। यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ जाओ इसको आप प्रेस करते हैं तो आप ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे आर और ब्रैकेट ओवर कर देंगे तो ये एक रजिस्टर का साइन बन जाएगा। जैसे कि हमारा चैनल है डॉक्टर फॉक हब, इसके आगे अगर आप चाह रहे हैं किसी के आगे किसी कंपनी के आगे रजिस्टर साइन लगाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और साइन होता है ट्रेडमार्क का, वो किस तरीके से लगाया जाता है चलिए वो बताता हूँ आपको मैं। आपने वही ब्रैकेट स्टार्ट करना है, TM लिखना है और ब्रैकेट ओवर कर देना है तो ये एक ट्रेडमार्क का एक साइन बन जाता है। इसी तरीके से एक और साइन होता है कॉपीराइट का, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बनता है। आपने ब्रैकेट स्टार्ट करना है और C लिखना है और ब्रैकेट ओवर कर देना है तो ये एक कॉपीराइट का साइन बन जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इमोजीज जो आप व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक में यूज करते हैं अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चाहिए तो वो किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो आपने शिफ्ट के साथ ये कॉलन का बटन जो होता है यहाँ पर, ये कॉलन का बटन आपने प्रेस करना है शिफ्ट के साथ और इसके बाद आपने शिफ्ट के साथ जो है वो ब्रैकेट ओवर का बटन आपने प्रेस करना है तो ये एक इमोजी बन जाता है, स्माइली फेस बन जाता है। इसके अलावा आपने सेट फेस बनाना है तो इसी तरीके से आपने कॉलन का बटन आपने प्रेस करना है और ब्रैकेट स्टार्ट आपने कर देना तो ये एक सेट फेस बन जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और फेस होता है जो कि इस तरीके से बनाया जाता है, ये एक समझ लें कि ये भी सेट फेस ही कहलाता है तो ये भी आप बना सकते हैं इसके जरिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कोई फॉर्म वगैरह बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसके अंदर आपको बॉक्स की जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हैं तो आगे आपको उसका चौकोर सा बॉक्स चाहिए होता है टिक मार्क के लिए, तो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिन लिख दिया, पिन के आगे मुझे चौकोर बॉक्स चाहिए
टिक मार्क के लिए, तो वो किस तरीके से बनाऊंगा मैं, तो मैं बताता हूँ कि वो उसकी क्या ट्रिक है। उसके लिए आपने ये करना होता है कि स्लैश का निशान, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर मेरा माउस है, स्लैश का निशान आपने दबाना है और बॉक्स लिखना है आपने, और इंटर प्रेस कर देना है या फिर स्पेस दबा देना है, तो आपके सामने ये एक छोटा सा चौकोर बॉक्स बन के आ जाएगा। आप चाहें तो इसका फॉन्ट साइज इसका यहाँ पर बढ़ा लें, इसको बड़ा कर दें, और जितना आप चाहें इसको मर्जी अपनी बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म के अंदर बड़े काम आता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, टिक मार्क के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बॉक्स बनाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको एरो का निशान आपको कहीं बनाना है तो वो किस तरीके से बनाया जाता है, ये जो इक्वल टू का निशान होता है आपने ये 2 मरतबा प्रेस करना है, और इसके अलावा जो ग्रेटर देन का निशान होता है आपने ये प्रेस करना है, तो ये एक एरो का निशान बन जाएगा इस तरीके से। ये भी आप अपने फॉर्म वगैरह के अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एरो का निशान अगर इस तरफ चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड आपको चाहिए, तो वो किस तरीके से बनेगा, आपने पहले जो है वो लेस देन का निशान आपने बनाना है, और इज इक्वल टू का निशान 2 मरतबा जब आप बनाएंगे ऑटोमेटिकली जो है वो आपका एरो का निशान बन जाएगा उस तरफ। और इसके अलावा अगर आपको दोनों साइड पे एरो चाहिए तो वो भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। अपने शिफ्ट के साथ ये ग्रेटर देन और लेस देन के निशान को आपने बनाना है, और इक्वल टू का निशान बनाना है, और इसी तरीके से यहाँ पर आप ग्रेटर देन का निशान बना सकते हैं। तो ये आपके सामने एक एरो बन के आ जाएगा जिसके दोनों तरफ एरो बने हुए होंगे। एक मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी वर्ड के स्टार्ट में अगर आप स्टार्ट लगाते हैं और कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इसके एंड के ऊपर मैं अगर स्टार्ट लगाता हूँ ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाता है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आप किसी वर्ड के आगे पहले इटैलिक अंडरस्कोर लगाते हैं और नाम लिखते हैं और एंड के अंदर अंडरस्कोर लगाते हैं तो ये इटैलिक हो जाता है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको डबल लाइनों के अंदर कोई वर्ड चाहिए तो वो किस तरीके से किया जाता है, आपने स्लैश का निशान आपने लगाना है, और स्लैश का निशान आपका ये वाला होना चाहिए। स्लैश का निशान दूसरा होता है, ये वाला होता है। आपने ये वाला निशान नहीं दबाना, आपने ये वाला निशान जो है ना वो प्रेस करना है, और उसके बाद आपने लिखना है डबल, अपना निशान दबाना है, डबल लिखना है, और जो वर्ड आपको डबल फॉन्ट में चाहिए आपने वो प्रेस करना है। जैसे कि ए लिख दिया है मैंने, और जब एंटर दबाऊंगा तो ये ए लिखा हुआ डबल फॉन्ट के अंदर, डबल लाइन के अंदर मुझे मिल जाएगा। इस तरीके से आप और भी फॉन्ट जो भी आपको वर्ड्स चाहिए डबल लाइनिंग के अंदर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि आपको डबल लिखा आपने और आपको चाहिए एन चाहिए आपको, तो आप जब इंटर प्रेस करेंगे तो आपको डबल लाइन के अंदर एन मिल जाएगा। इस तरीके से एक और ट्रिक है कि अगर आपको बुलेट चाहिए होता है तो वो किस तरीके से लगाया जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ग्रेटर देन का निशान है यहाँ पे, तो आपने जब शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो आप इसके बाद आप टैब दबाएंगे, ऑटोमेटिकली ये एक बुलेट के अंदर जो है ना वो तब्दील हो जाएगा। तो आप इसके आगे आप लिख सकते हैं कुछ भी और कंटिन्यू आप इसको बुलेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको अगर जैसे कि आपने देखा होगा मैगजीन के अंदर होता यह है कि पैराग्राफ लिखा होता है और पैराग्राफ का जो पहला वर्ड होता है वो बड़ा सा लिखा होता है, तो वो किस तरीके से लगाया जाता है। तो हम इसके अंदर पैराग्राफ एक ऐड कर लेते हैं। पैराग्राफ की भी एक शॉर्ट एक ट्रिक है, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि वो किस तरीके से पैराग्राफ लाया जाता है, रैंडमली पैराग्राफ किस तरीके से लाया जाता है। इक्वल टू का आपने निशान लगाना है और उसके बाद आपने लिखना है RAND रैंड, और ब्रैकेट स्टार्ट करना है और कोई भी नंबर आपने लिख देना है। जैसे कि मुझे 5 अगर पैराग्राफ चाहिए तो आपने 5 लिख देना है यहाँ पे और ब्रैकेट ओवर कर देना है। जब उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे आपके पास ये इस तरीके से 5 किस्म के पैराग्राफ जो है ना वो बन के आ जाएंगे। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैगजीन कैसा होता है कि उसके अंदर जो पहला वर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पर ओ है तो ये ओ बड़ा सा बना हुआ होता है, तो वो किस तरीके से आता है आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट के इस ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपने ड्रॉप कैप के अंदर जाना है और ड्रॉप इसको कर देना है। तो ये एक मैगजीन के तौर पे अगर आप इसको चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा सा ये आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर आप इसको छोटा भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये एक मैगजीन के तौर पे आप ये फॉन्ट जो है इसका बन चुका है, और ये एक छोटी सी ट्रिक है इसको बनाने की। अच्छा, अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो कि उनके पास ये जो ऑप्शन मैंने इस्तेमाल किए हैं ऊपर, ये बोल्ड मैंने कर दिया है यहाँ से और बॉक्स बनाया था ऊपर ये वाला टिक मार्क के लिए, तो ये अगर उनके पास ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो वो उसको ओपन करने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना ये होता है कि आपने अल्टर
प्लस ई प्लस ए, आपने ये प्रेस करना होता है। प्रेस करके देखेंगे, जब आप ये प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये विंडो खुल जाएगी ऑटो करेक्ट की। इस विंडो के अंदर मैथ ऑटो करेक्ट का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पर चेक लगा हुआ नहीं होगा अगर आपके पास, तो यहाँ पर आपने चेक लगा देना है। तो आप जो है वो स्लैश के साथ जो भी आप ट्रिक करना चाह रहे थे, जो भी आप शॉर्ट कीज बनाना चाह रहे थे, वो यहाँ पर ऑन हो जाएंगी। और इसके अलावा ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, यहाँ पर भी अगर आपके पास चेक लगा हुआ नहीं है तो यहाँ पर भी आप चेक लगा लें, ताकि आप वो जो मैंने बोल्ड इटैलिक करके आपको दिखाया था वो भी आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ से आप ये ओपन कर सकते हैं ये ऑप्शंस, और उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो ये आप ऑप्शन जो भी आप मैंने बताए हैं बोल्ड इटैलिक करने के और बॉक्स लगाने के, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ऑप्शन आपके पास ऑन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।